किसान भाइयों, फिलहाल अशोक भाई के खेत में खड़े हैं न्यांगड़ गांव में, जो कि हरियाणा का आखिरी गांव है। इससे आगे राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। तो खेती के बारे में अच्छी पकड़ है, पशुपालन भी साथ में करते हैं, थोड़ी सी डेयरी फार्म की तरफ भी रुझान है और 3 ट्रैक्टर है इनके पास में। तो बढ़िया खेती बाड़ी इनके खेत में खड़ी है। और अगली बार ये जो है सरसों की कौन सी वैरायटियां लगाने वाले हैं, पिछले साल कौन सी सरसों थी, तो सारी इनसे हम बात करेंगे। अशोक भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। स्वागत है भाई। अपने ये जो नरमा की फसल है, तो कितने एकड़ में नरमा है और टोटल कितनी खेती है आपकी? टोटल खेती है मेरे को 14-15 किला। 14-15 एकड़ में? 14-15 एकड़ में है। और ये मैंने नरमा लगा रखा है इसमें लगभग 4 एकड़ में। 4 एकड़ में नरमा है। बाकी गवार, बाजरा, मूंग भी है? हाँ, और सारी चीजें, गुआर भी है, बाजरा भी है और मूंग भी है। पशुपालन भी अच्छा कर रहे हो आप? 30-35 पशु भाई। 30-35 पशु हैं। और ट्रैक्टर भी आपके पास में 3 खड़े हैं? ट्रैक्टर हैं और सारा उसका ट्रैक्टर का जुगाड़ से गेलड़ा जुगाड़ यानी कि कृषि यंत्र, थ्रेसर वगैरह सारी मशीनें इनके पास में है भाई। तो ट्रैक्टर का काम भी करते हो साथ के साथ? ट्रैक्टर का बाहर भी करा, हर घर को भी बना। खेत में रहते हैं? हाँ, खेतों में रहते हैं, इसलिए अच्छा पशुपालन और अच्छी खेती है। खेत में रहने के बेनिफिट भी होते हैं किसान के। तो नरमा की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी सरसों के बारे में। तो अब की बार कौन सी सरसों लगाने का विचार है? वैरायटियां पिछले साल कौन सी लगा रखी थी और क्या कुछ था, कितनी पैदावार हुई, थोड़ा सा बताइए। सरसों का भी हम किसानों के पास जा रहे हैं, तो नरमा के साथ में सरसों की भी चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए इस टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम नजदीक है बिजाई का। पिछली बार मैंने लगा रखा था भाई वो जो अपना सरसों थी, या 6-7 एकड़ में तो थी अपने स्टार की, और 3-4 एकड़ में थी उरन पाइनोर की। अच्छा। और 3-4 एकड़ में थी ना कावेरी की। तो इसमें सरसों में मेरे को वैसे तो देखे तीनों बढ़िया थी कि इतने पशुओं की मैं खाद कौन बेचूं, खेत में ही करूं। बिल्कुल। मैंने बात तो यह है खाद की, फिर बेटे ट्रैक्टर से बाव आशा को दूध दा भी ये कोने। और जो मैंने स्टार की थी, वह स्टार की 1 एकड़ की मैंने एक खड़ी न्यारी लगाई थी, नेपकिन पाइप तो भाई 10-11 की। और कंपनी वाला भी आया था मेरे को स्टार का, उनका आगे थ्रेसर चालू करके मैंने वाली निकाली थी। उसका मैं मेरे को 1 एकड़ में 20 कट्टा लिकड़ा था सरसों का। 20 में उसमें कम से कम वजन तो 52 और ज्यादा तो 65। यानी कि भाई मान के चलो 11.5-11.25 कुंटल सरसों में किले की थी। अच्छा। और जो पाइनोर की थी यह भी बढ़िया थी, मैंने नापी तोली को नहीं। जो कावेरी की थी वह भी बढ़िया थी मेरे को। ठीक है। हाँ, जो स्टार एग्रीसीड की स्टार 10-15 के नाम से वैरायटी आती है, उसके बारे में हम उसके बारे में यह भाई, उसमें न तो कोई तना रोग थो भाई। जिस तरह कोई ऊपर तो या दौड़ी हो जाएगा या था। हाँ, उखेड़ा वगैरह न उसने को जाडो मार रहे थो, न उसको कोई लास्ट कोड़ को दाणू थो। अच्छा। और चमक दाना बढ़िया थी, सारियां तो मोटी सरसों थी। सबसे मोटी थी, मोटा दाना था। हाँ, सबसे मोटा दाना उससे का था स्टार का। सर्दी का भी प्रकोप। हाँ, और जिस तरह ये भी भाई पाइनोर ये करा, हाँ आखिरी का मैं झड़न ला जा 7 के ना थी। और स्टार झड़ा को। अच्छा, पानियर की फलियां यानी सर्दी का नुकसान कम से, और फिर फली पट्टे कम से, उसकी जो सूखी कट्ठी कराऊं टाइम पर। पौधे का फैलाव वगैरह थोड़ा सा फैलाव बहुत बढ़िया था भाई। फैलाव तो नहीं लगा ले, जो शुरू में आदमी आके देखा तो ऊपर का तो शीर्ष में डाउन थी, ऊपर का देखा था भाई शीर्ष के हो बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है। अगर तेल की मात्रा की बात करें, क्योंकि आजकल जब हम बेचने जाते हैं तो लैब वगैरह का चक्कर भी है। लैब वालों चक्कर है बढ़िया, लेके हम मशीनरी बात दी को नहीं, लैब कम थी, उसमें लैब भी बढ़िया थी। लैब बढ़िया थी। तेल की मात्रा अच्छी थी। अच्छी थी भाई। तो अगर बात करें इतनी पैदावार के पीछे क्या लॉजिक है भाई? लॉजिक तो यह है, जमींदार टाबर सा घरे डांगर से, घर का ट्रैक्टर से, बाव आशा खाद बीज को बहुत ध्यान रखा था। जो बा भी दुकान से भी विश्वास की है बाणजे कर रखी, उड़ तो दवाई लेवा। अच्छा, खाद बीज दवाइयां सारा आपको तसल्ली का मिल जाता है? हाँ भाई, बाणजे कर रखे लगा घर की दुकान से, पूरा भी सारा सिस्टम घर का होगा। बिल्कुल। ये भी और मेरे कम तो यानी कि पानी कम से, पानी ज्यादा हो तो मेरे को और भी ज्यादा लिखड़ा। आरीब कभी मेरा रुझान यह है कि भाई मैं स्टार की घनी नहीं तो 7-8 किलो लगाऊंगा। अच्छा, ठीक है। उसके न्यू थी सारी चीजें ठीक थी। एक तो तना रोग को नहीं आयो, फिर इतनी हाइट उइट भी कौन ले रही थी, फिर फली पाटन को भी कौन था, और सर्दी का नुकसान भी नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं। इनका कहने का मतलब साफ साफ यही है कि मेन जो है खुराक के ऊपर डिपेंड करती है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन वैरायटी का भी पैदावार में अहम रोल होता है। बिल्कुल हो भाई। तो ये बीज के ऊपर भी डिपेंड होता है। डिपेंड करा भाई, जानकार करने बिजली विश्वास आड़ा करने लो, बिल कटवा के लो। तो अशोक भाई, सरसों का हाइब्रिड बीज आता है जो कंपनियां बेचती हैं। और आप सरसों की बिजाई भी करते हो अपने एरिया में, 3 ट्रैक्टर हैं, थ्रेसर भी है, निकालने भी जाते हो। तो जिन किसानों ने पिछले साल घर का बीज बोया था
उसकी कंडीशन क्या कुछ थी, आपको क्या लगता है? भाई एक गैलरी साल को नहीं, हम कई साल हो गए ट्रैक्टर तो काम कर दी, 3-4 का माम करा। हाँ, जो बीज एक साल बोगी दूसरी साल बो है वो उतनी पैदावार नहीं दे। हाँ, वो जमींदार ने चक्राम घेर दिए, भाई तेरा इतना महंगो पड़ेगा, उतर का उगेगो, जाडो मारेगो और होगो, या मेरे से या तेरे खेत में पैदावार दे देगी, वो घेर दिन से गहरो दी गिरवा, फिर वो बने कौन। बीज होना चाहिए हाइब्रिड, जो कि एक साल दे हाइब्रिड, तो फिर दूसरी साल तो दे वो हाइब्रिड नहीं रहता फिर। हाँ, 100% अपन का कोई देसी बीज सही को नहीं, जो अपन का प्योर देसी हो, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये चीज इनका अनुभव इसके ऊपर अच्छा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि बिजाई भी करते हैं 2-3 गांव के अंदर, और कटाई भी करते हैं, हार्वेस्टिंग भी करते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पता है कि इस बार इन्होंने पिछले साल किसानों ने घर का बीज बोया था और परफॉर्मेंस कैसी रही, तो वो चीज इन्होंने बताई। तो अशोक भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी किसानों तक शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।